अपन सबसे पहले हम सब लोग मिलके बाबा हनुमान जी, बाबा जुमदेव जी और उस अपार जागरूक कृपा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मयोग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल वर्धमान नगर नागपुर की ओर से और बाबा के आदेश अनुसार आज इस ग्राम मानपुर ग्राम मानपुर में 3 सेवकों, हमारे बाबा के 3 सेवक, इनके यहाँ पे भगवान 9वां हवन कार्य समाप्त हुआ और उस उपलक्ष्य में यहाँ पे भगवान की चर्चा बैठक काफी समय से चल रही है और इस बैठक में स्वयं शक्तिशाली भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। बाबा हनुमान जी को मेरा प्रणाम। हमारे सदगुरु और मानव धर्म के संस्थापक महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। बाबा जुमदेव जी को मेरा प्रणाम। हमारी सबकी मातोश्री आई वाराणसी उपस्थित है, आई को मेरा प्रणाम। उसी प्रकार इस बैठक में उपस्थित मंच पर उपस्थित मंडल के संचालक आदरणीय वासुदेव पडोले भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंडल के मार्गदर्शक माजी संचालक आदरणीय प्रकाश साहू भाऊ को मेरा नमस्कार। उसी प्रकार मंच पे उपस्थित मंडल के मार्गदर्शक आदरणीय हेड़ाऊ भाऊ, आदरणीय इस एरिया के मार्गदर्शक पाल जी, यादव जी, उसी प्रकार गांव से हमारे नागपुर से काफी मंडल के मार्गदर्शक आदरणीय एलोरी जी, चपोली जी, यहाँ पे आदरणीय मार्गदर्शक रवि काका जी यहाँ पे उपस्थित है। हमारे भोंदे दादा भंडारा शाखा के संचालक, उसी प्रकार मंच पे उपस्थित आदरणीय हटवार भाऊ, आदरणीय मंडल के सभी कार्यकर्ता, मार्गदर्शक और यहाँ पे उपस्थित सभी सेवक सेविका, बाल मित्र, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी तो विश्वास हो गया है, ठीक है, कि नमस्कार में चमत्कार है, ठीक है, नमस्कार में चमत्कार है और आप लोगों ने प्रूफ करके दिखाया है। अभी छत्तीसगढ़ को और अनुभव और प्रूफ देने की जरूरत है क्या? नहीं है, आपके जब हमने अनुभव सुना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भगवत कृपा की कमाई है। आप सब जो यहाँ बैठे हैं और पीछे में जो मार्गदर्शक कार्यकर्ता नागपुर से आए हैं, ये भी ऐसे ही कमाई करते हैं, ठीक है। ये बहुत साल से करते आए हैं और आज जब मैं जिस ग्राम में उपस्थित हूँ, मैं कल वैसे रायपुर से नागपुर जा रहा था, किसी कामवश मैं कल रायपुर आया था और रायपुर से रिटर्न जाते हुए हमारी बात हुई साहू जी से और मैं यहाँ पे अपने राजनांद गांव में उतरा हूँ। फिर देखो कमाई कैसे काम में आती है ना। एक दो कमाई होती है, एक संसार की कमाई होती है और एक कमाई होती है जो बाबा ने किया है ना। देखो बाबा की कमाई सिर्फ डॉक्टर मनोठुबरी करके काम आ रही क्या? हमारे भी काम में है ना। हमारे बाबा ने ऐसी कमाई की, तो ये जो कमाई है आपकी, ये कमाई खाली नहीं जाएगी। आप इधर अभी बैठे हो सकता है आज का 50 रुपए का नुकसान हुआ होगा ना, 100 रुपए का या 500 रुपए की रोजी होगी तो नुकसान हुआ होगा, लेकिन इससे भी बड़ा धन, इससे भी बड़ी कमाई आप यहाँ पे आप प्राप्त किए हो, जो अनुभव आपने सुना। और ऐसी जगह पे जहाँ बाबा हनुमान जी उपस्थित है, बाबा जुमदेव जी उपस्थित है। और कल मुझे वो अनुभव हुआ, प्रकाश जी साहू जिन्होंने इधर काम किया, पाल जी, इन्होंने जो भगवत कार्य में अपना समय दिया, कमाई उन्होंने किया, आनंद मुझे मिला, ठीक है ना। जब मैं कल आया उनको तो उन्होंने सब व्यवस्था की जी। क्या मैं रुका था अपने दिनेश जी टंडन, ठीक है, दिनेश जी टंडन उनके यहाँ पे रुका था मैं। उनके परिवार से काफी मिला, बहुत मजा आया। इतना बड़ा परिवार बड़ा सीखने लायक है। यही तो मानव धर्म की शिकवण है, परिवार की एकता। उनके साथ भोजन किया, बड़ा आनंद आया, बहुत अच्छा उनके साथ हमने चर्चा की। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ शाहू जी, पाल जी। और शाहू जी को बाबा ने उस समय बोला था कि हमें छत्तीसगढ़ जाना है, बाबा घर घर पहुंच गए ना भी, है ना, लेकिन और बाकी है, क्योंकि ये भारत भूमि है और ये भारत भूमि का जो महाराष्ट्र संतों की भूमि और ये छत्तीसगढ़ एमपी भारत का हृदय है। मालूम है आपको, यहाँ कई संत महात्मा यहाँ पैदा होते हैं और इसी जगह पे आपके जैसे अच्छे लोग, शाहू जी ने कहा है
है ना। और मैं भी कल आ रहा था ना रायगढ़, अपना रायपुर से इधर, एक ट्रक पे लिखा था, एक छोटे गाड़ी पे लिखा था, क्या लिखा था, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। मतलब ये क्या होता है, आज समझ में आया कि भाई छत्तीसगढ़ के लोग बहुत सुंदर होते हैं ना, हृदय से अच्छे होते हैं, सीधे साधे लोग होते हैं, और आप भगवान को बहुत प्रिय। लेकिन सीधे साधे लोगों को बनाने वाले भी लोग बहुत है। एक भारत है, इसी भारत में, मेरे इसी भारत में 75 साल हो गए आजाद होके, इसी भारत में एक भारत है जो आकाश में जाने की सोच रहा है, चंद्रमा में जा चुका है ना, पानी में तैरना चाहता है, आकाश में उड़ना जानता है। पूरे भारत के 70-80% वैज्ञानिक अमेरिका में जो आज है नासा में, वो भारत के हैं। इतने ज्ञानी लोग, बड़े बड़े कारपोरेट कंपनियों के जो सीईओ है वो भारत के हैं। लेकिन इसी भारत में दूसरा भारत है जो छत्तीसगढ़ में छुपा है, जो हमारे घर में छुपा हुआ है, महाराष्ट्र में छुपा है, उत्तर बिहार में छुपा है, जो अंधश्रद्धा में फंसा है। आज भी तांत्रिक मांत्रिकों में छुपा है, पुजारी पंडे हमें आज भी लूट रहे हैं, और हम भी डर के मार रहे हैं, है ना। इस भगवान को छोड़ रहे, उसको पकड़ के, उसकी देवी को। कुछ सवेरे मुझे कुछ सेवक लोग मुझे मिलने के लिए आए थे, और उन्होंने अपना अनुभव बताया। इतने दुखी लोग हैं, इतने लोग लूट रहे हैं यहाँ पे, भगवान के नाम से, देवी के नाम से, शक्ति के नाम से, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। अभी यहाँ पटेल जी भी तो वैकुंठ में चले गए थे, उनकी ताकत देखो ना, लेकिन उनके जब पड़ी तो वैकुंठ ही भूल गए, कोई काम नहीं आया। ठीक है, हमारे नागपुर में बड़े तांत्रिक थे, वानखेड़े जी करके, उन्होंने बाबा के ऊपर वार किया, ठीक है, 3 वार मारा, जाके उसको मार पड़ती थी, ठीक है, वो वार उसको रिटर्न आता था, और ऐसी पड़ी उसको भगवान याद आ गए, बाबा 750 मंत्र के खंड पे उसको करनाल नदी में जाके वो डुबाना पड़ा। ठीक है, अभी कितने डुबाया मुझे नहीं मालूम, ठीक है ना, या डुबाया नहीं डुबाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो आया इस मार्ग में। तो कहीं तांत्रिक मांत्रिक, एक भारत ऐसा है जो आज भी अंधश्रद्धा में फंसा हुआ है। आज हम विज्ञान की बात करते हैं, है ना, आज विज्ञान की बात करते, चंद्रमा की बात करते, आज देखो कितने तांत्रिक मांत्रिक। वो सेवक भाव ने अनुभव बताया कि मेरे मिसेस को बोले नदी में लेके गया पानी में, और उसके ऊपर देसी मुर्गियां रखी गई बोले, और एक एक मुर्गी को मार रहे थे बोलो चाकू से। ठीक है, कहाँ जा रहे हैं हम लोग, कहाँ लेके जा रहे हैं हम हमारे भारत को, कितनी अंधश्रद्धा है। तो और बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है ना, और कुछ बाकी है, और आपको जागना है, और ऐसे अनुभव, और भगवान की जागृति है। इसीलिए तो ये सत्संग है, इसीलिए तो चर्चा बैठक में जाना है। तो यहाँ पे जितने भी नागपुर के लोग आए ना, इनका नंबर ले लेना, इन्होंने बहुत कमाई किया। इन सबको मैं देखता हूँ स्टेज पे, ये सब जो लोग है ना, इतने भगवत कार्य करते हैं, इतनी कमाई करते हैं लोग, और कमाई करते करते इनके बच्चे डॉक्टर बन गए, कमाई करते करते इनके बच्चे इंजीनियर बन गए, कमाई करते करते बड़े बड़े बन गए सब लोग। ठीक है ना, तो आप इनका सबका नंबर लीजिए, अपने यहाँ जरूर बुलाइए इनको, कमाइए। ये भगवत कृपा की कमाई ऐसे बांटना है, बाबा से लेना है और नीचे में देना है। मैं नहीं आना चाहिए बीच में, क्या नहीं आना चाहिए, मैं बोल रहा है भाई, मैं बोलने वाला कौन और सुनने वाले तुम कौन हो, नहीं, वो है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और वो है इसलिए आप सुन रहे हैं। उसने अभी जादू किया तो खत्म कहानी है। तो अपार शक्ति है, जबरदस्त है, बाबा ने की भी कमाई हमारे काम में आ रही है ना, संसार में भी कैसे रहना, और भगवत कार्य से और उस अपार दैवी चैतन्य में शक्ति से कैसे कनेक्ट रहना। ठीक है, तो ये तत्व शब्द नियम का है ना, बाबा ने हमें दिया है, और इसको पूरे देश को इसकी जरूरत है, पूरे संसार को जरूरत है। कितने जाति भेद आज भी है ना, कितने समाज में देव है, हम हिंदू कहते हैं गर्व से, और बीच बीच में हम बांटते जा रहे हैं, भगवान के नाम से, सागर बांटो। और बाबा क्या कहते हैं, सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को, बोले ना। मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, पहले हमने मंदिर में बांट दिया, गिरजाघर में बांट दिया, मस्जिद में बांट दिया, अरे मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट लिया भगवान को। सागर बांटो, धरती बांटो, मत बांटो इंसान को। अरे इंसान को बांट रहे हो, ये इस जाति का है, वो नीच जाति का है, ब्राह्मण है, वैश्य है, क्षत्रिय है। अरे बाबा ने तो नर नारी में भगवान देखा है, कितना अच्छा संदेश है। बाबा का संदेश देखो, बाबा का उपदेश देखो, बाबा का मार्गदर्शन देखो, बाबा का भाव देखो, है ना। चला जाए वैकुंठ में बोले पल्ला में पकड़ी को, ऐसी शक्ति बाबा ने हमारे पास में दिया। पीढ़िया ने पीढ़िया, आपकी पीढ़ी में आने वाले कहीं पीढ़ियों तक के काम आने वाली अपार दैवी शक्ति है। इसलिए आपको ये भगवत कार्य की चर्चा में जाना है। अभी से चर्चा बैठक में जाते जा प्यारे, नहीं तो फिर पछताना है। खिला पिला कर देह बढ़ाया, ये भी अग्नि में जलाना है ना। अभी शाहू साहब ने बताया कि हमारा असली घर किधर है ना, स्मशान घाट में है।
तो हमें समझना है जीवन के सत्य को। और इसलिए काफी अच्छा लगा आप सबसे मिलके, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव है आपके, ये अनुभव ही है हमारे जीवन में और जगह से और गहराई में जाने में मजबूर करते हैं। तांत्रिक मांत्रिक बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं, या ज्ञान भी काम नहीं करता है ना, अरे भगवान उससे भी परे है, बुद्धि से परे है, ज्ञान से परे है, जहाँ मन चित्त सब उसकी ही कृपा है। सुख दुख क्या है, मन कुछ नहीं है। विज्ञान कहता है, तो इतना रिसर्च हुआ है, माइंड इज नथिंग, माइंड इज द क्रिएशन ऑफ थॉट्स, मन और कुछ नहीं है, विचारों का प्रवाह है। जैसे समुद्र में लहरें उठती है और हम क्या करते हैं कि ये लहरें है, ऐसा बोलते हैं ना, ये लहरें उठती है, वो लहरें नहीं है, अरे वो समुद्र ही है, हमें दिखता है वो लहरें है, बराबर नहीं? अरे सुनता वही है, बोलता वही है, भोजन वही पचाता है, हार्ट को बचपन से वही पंपिंग कर रहा है, तभी तो हार्ट चल रहा है, लगता है कि मैं पंपिंग कर रहा हूँ, बराबर नहीं? अरे ये निर्जीव है, निराकार है, और इसी में बाबा ने भगवान देखा है, नर नारी में भगवान देखा है, और इसी में खोना, इसी में डूबना, इसी का चस्का लगाना है, बार बार चस्का लगाना है, यही असली धन है, यही कमाई है जो बाबा जुमनेर जी को अमर बना दिया है। इसी कमाई ने, नहीं तो एक ही डॉक्टर मनोज ठुमरीकर, लेकिन बाबा क्या बोलते हैं अमेरिका में जाके, तू मेरा एक लड़का नहीं है, मेरे भारत में तो कितने लड़के हैं मेरे ना, कितने लड़के लड़कियां हैं, तो हम बाबा को बाबा बोलते हैं, गुरु बोलते हैं क्या? सिर्फ बाबा ने हमें अंधकार के प्रकाश की ओर नहीं लाया, बाबा ने प्रकाश का अनुभव कराया और अपने धन को पूरा का पूरा अपने नाम, हम हमारे बाप को बाप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जो मकान बनाता है ना, वो जब से मर जाए वो मकान अपने आप हमारे नाम में, वो बोले भी मैं नहीं दूंगा नहीं दूंगा नहीं दूंगा, वो जैसा ही मरा और तुम भी बोलो मुझे मत देना, तो भी तुम्हारा नाम चढ़ाते हो ग्राम सेवक, बराबर खेती या पटवारी बराबर नाम चढ़ाता है तुम्हारा। वो जो खेती है बाप ने बनाई, वो खेती अपने आप। वैसे ही ये भगवान है जिन्होंने मरने का वचन दिया, मरने को जो जाग गया, भगवान खड़ा हुआ इस मार्ग में, ठीक है? तो ये मैं मर जाए, इस मार्ग का पहला सूत्र तो इतने आपको सबको सुना हो, क्योंकि इतने बड़े यहाँ पे ज्ञानी लोग जो वैकुंठ को हिला सकते हैं भाई, जिनके दर्शन के लिए जिनसे देवी बात करते हैं, कई ऐसे तांत्रिक मांत्रिक, कई ऐसे ज्ञानी लोग, अगर उनके भी भगवान काम नहीं आ रहा है, तो हमने मरने क्या किया? मरने का ही तो वचन दिया ना पहले दिन, मरो मरो सब कोई कहे मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न हुई। एक बार मरने का वचन जो आपने दिया पहले दिन, बस उसी पे जागना है, और उसका जागने का एक ही तरीका है, मैं मर जाए, मैं अहंकार की आत्महत्या कर दो। किसकी आत्महत्या? सेवक की आत्महत्या होनी चाहिए। किसकी आत्महत्या? अहंकार की। और अहंकार की आत्महत्या करने का पहला कदम है, पहला चरण है। क्या चरण है? बाबा ने बताया पहला, मैं मेरे गलतियों से चुका हूँ, है ना? मैं कर्म करते समय गलतियां किया हूँ, अपने दोषों को ढूंढना, अपने गलतियों को ढूंढना। जितना हम हमारे गलतियों को ढूंढते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, ढूंढते जाएंगे, हम निमित्त मात्र बनने का सोचेंगे फिर, बराबर? लेकिन आपने बोला कि मैंने जहर उतारा, मैं जहां जुड़ गया कहानी खत्म, जहां मैं जुड़ गया। और आदमी का बड़ी गड़बड़ वहीं पे होती है। क्या जुड़ जाता है आदमी का? मैं जुड़ जाता। महिला बोलो क्या, मैंने सब्जी बनाई, भाई तूने नहीं बनाया, बराबर नहीं? तू अगर शैतान के रूप में बनाओ, तो ये जैसा वायरिंग है ना, वायरिंग, इसमें 3 वायर है, मालूम है आपको? एक पॉजिटिव, एक निगेटिव, एक न्यूट्रल है, तीनों का रोल है। एक भी वायर अगर चूहा काट दे तो ये माइक बोलेगा क्या? वो लाइट चालू होगा क्या? ये विज्ञान है, विज्ञान, पूरा विज्ञान है। बाबा ने भी वही बोला। क्या बोला? कि अंदर ही शैतान है बोले और अंदर ही भगवान। यही बाबा ने संशोधन किया, सबसे बड़ा संशोधन बाबा का, शैतान का और भगवान का। गंगाराम जी रंबाड़ बोले शैतान है बोले, और कुछ नहीं संसार में, अरे बोले भगवान है। गंगाराम जी रंबाड़ इस मार्ग के प्रथम सेवा पहले से वो बोल रहे हैं कि भगवान नहीं है, कौन है संसार में? सिर्फ शैतान है। और बाबा क्या बोल रहे हैं? भगवान है। तो बोले दिखाओ, बोले भगवान। तो दूसरा होता तो चमत्कार करता, बाबा ने चमत्कार नहीं किया कोई। बोले कहाँ है? तो तुम्हारे पास है। तो कहाँ दिखाओगे? तो तुम्हारे घर में। उसी के घर में उसी को लेके गए, और बाजू में उसके गुरुजी बैठे थे जो कटक की विद्या, बंगाल की विद्या, और वो विद्या को प्राप्त करने के लिए गंगाराम रंबाड़ रात के 2-2, 3-3 बजे उठ के 5-8 घंटे वो देवी की पूजा करते थे, और उनके गुरुजी बैठे थे। उन्हीं के सामने कपूर की जोत लगाया। किसने लगाया? बाबा ने नहीं लगाया। किसने लगाया?
गंगाराम जी रंबाड़ ने, और विनंती बोला कपूर जैसे जैसे पूछते जा रहा था उनकी आंखों से अश्रुओं की धारा। बाबा कहते बोले तेरी आत्मा शुद्ध होती जा रही है और भगवान खड़ा होता जा रहा है। जब भगवान खड़ा होगा शैतान लेगा क्या? नहीं, चीत और पट, है ना, चीत और पट। तो बाबा ने इसकी खुदाई किया और संसार के सामने रखा सकारात्मक अच्छे विचार, बुरे विचार, शैतान और भगवान कहाँ पे है। और फिर इस मार्ग में आने का आपने मरने का वचन दे दिया, मैं मर गया, अहंकार की आत्मा क्या हो गई? क्योंकि आप रोज बोलते हो भगवान में गलती किया है, किया है ना, जन्म से लेकर अभी तक, पिछले जन्म से लेकर अभी तक मैं कर्म बंधन में फंसा, मैं कर्म दोष में फंसा, मैं कर्म भोग में फंसा। हे भगवान तू मुझे इससे मुक्त कर, है ना, मरने का वचन दिया और अपने गलतियों को देखा, ढूंढा। और इसलिए मार्ग में आने के बाद भी अभी हमारे सेवक भाव थे जिन्होंने वचन बराबर नहीं दिया, कौन थे अभी? हाँ, ये इधर है ना, मैं यहाँ बैठे थे, तो इन्होंने देखा वचन नहीं दिया, आदमी बड़ा चतुर है, बोले बीबी के लिए जा रहा हूँ मैं काय को मरूं, लेकिन मरना तो पड़ेगा, आज मर नहीं तो कल मर बोले। और जिन्होंने मरने का वचन दिया रोज जिंदा होने की कोशिश करेगा, मैं तो आ सकता है क्योंकि सुख मिलता है इस मार्ग में, दुख दूर हो गए मतलब सुख आ गया। तो इस मार्ग में सुख सपना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, और दोनों को वितन दीजिए स्वयं को पहचान। बार बार हो सकता है आपके 2 मकान हो गए, हो सकता है आपके घर में बहुत धन आ गया, बहुत पैसा आ गया, आपका मान सम्मान बढ़ गया, इज्जत बढ़ गया, ये हमारे जीवन में और अहंकार पैदा कर सकते हैं ना, मिल उड़ सकता है ना। देखो मैंने कितनी अच्छी सब्जी बनाई, सब्जी तूने नहीं बनाया, वो अच्छी बुरी आप भगवान को सामने रखकर हर कर्म योग में बदल। इसलिए हमारी प्रार्थना की शुरुआत है, सुबह की विनंती अहंकार को मारती है और शाम की प्रार्थना की शुरुआत होती है, किससे शुरुआत होती है? भगवत प्राप्ति के लिए और निष्काम कर्मयोग साधने के लिए। तो निष्काम कर्म तब बनेगा, इससे नहीं बनेगा कि आपके मैं से नहीं बनेगा कि मैं तो इतने कार्य किया हूँ, मैं तो इतने सेवक बनाया हूँ। जैसे कोई पुजारी होता है तो उसको बोलो तुम क्या करते हो? भाऊ मैं मूर्ति को धोता हूँ, मैं उसकी पूजा करता हूँ, फिर वो गणपति मेरे ऊपर प्रसन्न होते हैं, वो ऐसे ही बोलता है। वो जहाँ पूजा करता है लेकिन उसका क्या जुड़ गया उस पूजा के साथ में? मैं जुड़ गया। क्या जुड़ गया उसका? मैं जुड़ गया। वो सबसे बड़ा पाप है जब मैं जुड़ गया, ये मैं बड़ा अहंकार है और इसी से हमें बचना है इस मार्ग के आने के बाद। इसलिए बाबा ने बोला कि तू निमित्त मात्र बनकर काम कर बोले, निमित्त मात्र। इसलिए बाबा ने मैं बाबा हूँ ऐसा कभी नहीं बोला, बाबा ने बोला भगवान ने। किधर उंगली दिखाया? भगवान के तरफ। बाबा ने कभी भी नहीं बोला मैं बाबा हूँ। बाबा के पास एक सेवक आया, बाबा बोले मैंने आज बाबा हनुमान जी के नाम से तीर्थ नहीं बनाया, बोले बाबा मैं आज आपके नाम से बनाया, बोले तो दूर दूर हुए। बाबा क्या बोले? उसको लगा बाबा शाबाश की देंगे, अरे अरे बोले तू कल अपने नाम से तीर्थ बनाना, बोले तो भी दूर दूर हो गए। बोले इतना खुला, इतना आसान, इतना इजी भगवान बाबा ने हाथ में दे दिया। और ये बाबा की कमाई देखो मेरे भी काम और आपके भी काम में है और इस कमाई को लुटाते जाना है। अभी इस कमाई को अपने पास नहीं रखना है, इस कमाई को देते जाओ अपने परिवार को, अपने बच्चों को, आजू बाजू लोगों को। ये जो गांव है, ये जो ग्राम है, जिस ग्राम में उपस्थित है, घर घर में जाएगा ये मार्ग, घर घर में जाएगा। जो वेद पुराण काम नहीं कर सकता वहां सेवक देखो, हमारी सेविका भाई या कोई जो दीदी थी जिन्होंने अपना अनुभव बताया, किसी ने बहुत सुंदर अनुभव, इतना अच्छा बात किया उन्होंने, छत्तीसगढ़ में किया, जो भी समझा मुझे बहुत अच्छा लगा। आत्मा को सुकून लगना चाहिए ना। अरे वाणी ऐसी बोले जो मनवा शीतल है, औरों को शीतल करे, आपको भी शीतल है। कुछ लोग बोलते तो ऐसा लगता है क्या खड़ूस आदमी बोल रहा है, फिर भी बोलता मैं क्या जोरदार बोला, ऐसा चिमटा लिया ना बोलते सीख जाएगा बोलते खाली वो भी ठीक है ना, खाली वो भी वाणी। हमारे जो शब्द है वैचारिक क्रांति से आत्मा क्रांति की ओर जाने वाले होना चाहिए। ऐसा सत्य तब हो सकता है जब हृदय में सत्य हो, है ना। तो ये मार्ग है सत्य में प्रेम का, ये मार्ग में जो भूख है परमात्मा की। ठीक है आप सादे कार्य हो गए, अभी इनके 9वें हवन कार्य हो गए, अभी यही शक्ति को बना के रखना है ना, अपने पास रखना। क्योंकि मैंने कहा क्या है कि वायर है, निगेटिव पॉजिटिव बराबर न्यूट्रल है, तो 9वें हवन के बाद भी सुख दुख आएंगे। फिर भी वचन को नहीं भूलना है, शब्द को नहीं भूलना है,
शब्द को नहीं भूलना है, क्योंकि शैतान और भगवान पल में इस मार्ग में किसी को वरदान नहीं मिला। जैसे हिरण्यकश्यप को वरदान मिला था, क्या वरदान मिला था उसको? पहले वरदान मिलते थे ना, किसी को शस्त्र का वरदान, किसी को ये वरदान। रावण को तो ऐसा वरदान मिला था, तू मरेगा नहीं बोलेगा, भी अमृत दे दिया था तो भी मरण हुआ। और हिरण्यकश्यप को तो उससे भी अच्छा वरदान मिला था, बोले तू ना ऊपर मरेगा ना नीचे मरेगा, तू ना अस्त्र से मरेगा ना शस्त्र से मरेगा, तू ना दिन को मरेगा ना रात को मरेगा बोले, ठीक है। तो भी भगवान ने उसको मारा, ठीक है, वरदान। तो ऐसा वरदान मिला कि किसी को इस मार्ग में नहीं मिला। और इसलिए हमें जागना है, इसलिए हमें जागना है। कोई किसी को वरदान नहीं मिला है, और इसलिए बड़े नम्रता के साथ साक्षी भाव से निमित्त मात्र होकर तुम खेत में काम करते हो, तुम मजदूर हो, तुम बोलते हो, सब्जी बनाते हो, भोजन बनाते हो, हर समय हर समय हर समय क्या देखना है? एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। लक्ष्य नोजल होने पावे, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरी चरण चुमेगी आज नहीं तो। एक बार अगर एक लक्ष्य एक चित्ते भगवान आपने साथ दिया, इसी को मर्यादे भगवत नाम पर भीड़ा जब नाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिन्ह आग की बड़े पुरानी घास। कितना भी पुराना रोग, कितना भी पुरानी बीमारी, कितना भी पुराना भूख पंडित शैतान कितना भी लगा हुआ हो, एक पल में जहाँ भगवान है वहाँ शैतान नहीं रह सकता। रह सकता है क्या? नहीं। लेकिन सिक्के के दो पहलू नहीं होते। कितने पहलू होते? तीन होते। आपने दो सुना है अभी तक? अरे पैसा जब ऊपर फेंका तो एक तो चीत आएगा, नहीं तो पट आएगा, लेकिन वो कभी कभी ना खड़ा भी रहता है खड़ा कभी देखा क्या आपने? ये तीन वायर है, ये तीन वायर है, निगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल। अगर न्यूट्रल वायर नहीं होगा तो क्या होगा? ये माइक उड़ जाएगा, बराबर उड़ेगा माइक, फ्रिज उड़ जाएगी, फैन उड़ जाएगा। इसलिए न्यूट्रल रहना है, दिमाग मत लगाना ज्यादा। बहुत लोग दिमाग लगा रहे इस मार्ग में, दिमाग मत लगाना। मैंने पिछले काफी साल में बीच में दिमाग लगाने की कोशिश किया, पूरे आंख पे आ गए, अच्छे से समझ गया मैं इस मार्ग में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है ना। दिमाग नहीं लगाना तो क्या करना? एक ही रास्ता है, पहला जागरूक रहना। उठ जाग मुसाफिर हो रही, अगर है का तू सोवत है, और जो सोवत है सो होवत है, और जो जागत है सो ये भगवान उसी को मिलता है जो जागरूक है। इसलिए जागरूक रहो, और संगति को भी देखो, नहीं तो बड़ा आदमी है ऐसा नहीं, अच्छे आदमी के साथ तो गरीब रहे तो चलता है। अरे राजा के साथ संगत करना भी बुरी बात है, राजा के साथ भी संगत करना बुरी बात है। न जाने कब रुला दे। भाई बड़ा आदमी है, पैसे वाला आदमी है, वो कभी भी तुम्हारे ऊपर ला सकता है। राजा के साथ राज्य करना भी बुरी बात है, न जाने कब रुला दे। अच्छे सेवक के साथ भीख मांगना भी अच्छी बात है, न जाने कब भगवान से मिला दे। तो ऐसा भगवान बाबा ने दिया है, आपको जागरूक रहना है। तो जागरूक पहला सूत्र, और इधर मरना भी है। जो वचन दिया उसके लिए जागरूक रहना है। ओके, तो ये निगेटिव और पॉजिटिव, इसमें फिर आप स्थिर हो जाएंगे। सुख दुख आएंगे, अप एंड डाउन आएंगे, पैसा आएगा जाएगा, कभी पूरा अकाउंट खाने के बाद आ जाएंगे, उस समय तुम्हारी परीक्षा है। फिर भी आप आनंद से जी रहे हो, आनंद से अपने मस्ती में जी रहे हो, और भगवान को कह रहे भगवान तू मुझे मारिया टाल, तू भगवान मुझे मारिया टाल, मुझे मंजूर है अभी, क्योंकि पहले दिन वचन दिया, अभी क्या मरना और क्या जीना। जीना तेरे नाम से और मरना तेरे नाम से। जागरूक होते हुए तब मृत्यु उत्सव होगा। जो बाबा जिंदगी जिए, क्या जिए बाबा जिंदगी, क्या जिंदगी जिए। कितना पढ़े थे बाबा? सिर्फ 4th क्लास पढ़े थे। कितने? 4th क्लास तक पढ़े हुए बाबा, आज उनका ज्ञान देखो, ज्ञान पर समरस। तब वो ज्ञान जो परिस के समान है। अपने भवन में गए आप सब लोग, बाबा के भवन में क्या लिखा है अंदर में जाने के बाद? ज्ञान पररस मररस योगी। ज्ञान देखो करंट है, ऐसा ही करंट है इस मार्ग। पल में भगवान देखो, पल में बाजू में हो गया और पल में आप ही गए, ठीक है। ऐसा ये करंट है, पल में आता और पल में। इस मार्ग के ज्ञान को समझो, तुरंत है, तुरंत। बाई ने बोला, भगवान तुरंत खड़ा। अभी किसी ने बोला ना, इन्होंने कुछ शब्द बोला और कुत्ते के समान हो गया, ठीक है।
कुत्ते के समान हो गए। हमारे गांव में उधर महाराष्ट्र में हसारा करके गांव है तुमसर के बाजू में, वहां पे हमने एक अनुभव सुना वहां का कि एक माँ अपने बच्चे को बोलती है, जब उसका बच्चा अपनी माँ को ढूंढ रहा था स्कूल के आने के बाद, माँ कहाँ है, तो माँ की चप्पल एक मकान में दिखी, उस गांव के घर में एक मकान में दिखी, तो माँ बच्चे को लगा कि माँ इसी घर में है मेरी, तो माँ को आवाज दे रहा है, ठीक है। तो घर की मालकिन बोलती है, घर की बाई बोले तुम्हारी मम्मी नहीं, बोले मम्मी मेरी यही है, बोले है ना, मेरी मम्मी यही है, बोले क्योंकि मेरी माँ की चप्पल यहाँ पे है, बराबर। जैसे बाबा की चप्पल थी वहां पे, कहाँ पे, मोंगर कसा तालाब में, है ना। और बाबा को बाद में पता चला कि सेवकों ने क्या कर दिया, हमारी नाव उड़ाने की कोशिश किया। वो उराड़ी जी नाव में खड़े हैं, है ना। वो कहते हैं कि बाबा मुझे तैरना नहीं आता, कूदता हूँ तभी मरता हूँ, खड़ा रहता हूँ तभी मरता है। भगवान माया, तो भगवान ने नीचे से टेका दिया। देखो भगवान कैसे शब्द पे काम करता। वो सेवकी भाई फिर बाहर आई, वही खिड़की से बोली अपने बच्चे को, बोले तू 16 साल का हो गया और तू माँ माँ कहता है, क्या तेरे घर में भोजन है, तू भोजन ले ले, बराबर की नहीं, क्या तू अभी छोटा है, क्या तेरे को मैं दूध पिलाऊं, क्या बोला तूने, क्या मैं तुझे दूध पिलाऊं। और वो बाई को तुरंत उनके स्तनों से दूध निकलना चालू हो गया। बाई शर्म से लाज आ गई, शर्म आ गई बाई को। वो डॉक्टर के पास गई लेकिन दूध बंद नहीं हो रहा था। जब उन्होंने अपने मार्गदर्शक ठाकुर जी को बताया, देखो शब्द जो कलयुग में होता था, अब सॉरी जो सतयुग में होता था वो इस कलयुग में, तो हम सबके घर में बाबा ने सत्य खड़ा किया, सतयुग खड़ा किया। कितना बड़ा है हमारा जीवन, कितने भाग्य से बाबा मिले हमें। इसलिए हमने हंसकर सीखे, हमने रोकर सीखे हैं, हम जो कुछ भी सीखे हैं बाबा जूमदेव जी के होकर सीखे। तो बाबा जूमदेव जी हमारे सामने, एक लक्ष्य एक चित्त है भगवान, यही हमारे जीवन का आधार है। और वो भाई ने माफी मांगी, तब वो समाधान मिला। तो शब्द भगवान है, पल में शैतान पल में भगवान। इसलिए किसी को यहाँ पे वरदान नहीं मिला, इसलिए मैं को मारना है, निमित्त मात्र बनकर जीना है और जागरूक रहना है। क्योंकि कृपा कैसी है, जागरूक। अरे भाई जैसा रहेगा वैसे ही रहना पड़ेगा, क्या नहीं। अरे बाबा की कृपा जागरूक है, तो हमें भी क्या रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। चाहे आप फल चलाओ, चाहे आप कोई ऑफिस में काम कर लो, चाहे आप खाना बना लो, बराबर की नहीं। और तब आपको चस्का लगेगा। फिर आपको संसार, जैसे मुझे किसी ने पूछा था कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, बोले क्या करूं, बोला कुछ मत कर, बराबर की नहीं। क्योंकि हमारा मोह माया अहंकार, ये जैसे निगेटिव और पॉजिटिव आए दोनों की जरूरत है कि नहीं। तो करना कुछ नहीं है, इनको खाली नहीं करना कभी, क्योंकि आप अहंकार को जितना दबाओगे ना उतने जोर से ऊपर आएगा और गुस्सा आता है। और गुस्सा का सोचोगे, आज देखो आप बोल के मुझे गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, गुस्सा, आपका फोकस किधर हो रहा है, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तो क्या क्रिएट कर रहे हो आप, गुस्सा गुस्सा गुस्सा। फोकस कहाँ पे होना है हमको, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। घर में झगड़ा होवे, एक को नरम होना है, लक्ष्य एक चित्त है, वो बीवी को बोलना है अरे ध्यान उधर दे, बाबा हनुमान जी देख रहे। ये मुझे उम्र के 7 साल में मेरी माँ ने सिखाया, बेटा तू बाहर जा रहा है बोले पढ़ाई करने, मेरा भगवान तुझे देखेगा, मैं तो नहीं देखूंगी बोले। तब मुझे समझा कि भगवान कैसे देखता है, ठीक है। तो 24 घंटे देखने वाला वो भगवान, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। ये निगेटिव और पॉजिटिव, और हमको रहना है न्यूट्रल, ठीक है। सुख आएंगे, क्योंकि मरने का वचन दिया, सुख आने दो, दुख आने दो। शाहू साहब बोलते हैं ना, मैं भगवान को कुछ नहीं मानता, न्यूट्रल रहो, मैं को बिल्कुल मत जोड़ो, जहां मैं जुड़ जाए। बहुत खतरनाक है इस मार्ग का अहंकार। बाबा ने सारे दुखों का कारण बताया, और ये बाबा का रिकॉर्डेड मार्गदर्शन है। सारे दुखों का कारण बोले अहंकार है, बोले कौन सा कारण है, अहंकार। जो जपी तपी को नहीं मिलता वो बाबा ने हमको दिया है ना। और ये जपी तपी समझ में आया बाबा को, जपी तपी तो बाबा के पैर पकड़ा तो छोड़ ही नहीं रहा था। बाबा जब हरिद्वार गए अपने बच्चे को छोड़ने के लिए, और वहां पे वो तपस्वी बाबा को पूछता है, 30 साल का तपस्वी, बाबा बोले आप इतना सारे हरिद्वार घूमे हैं, है ना, तो आपने क्या देखा, भगवान को, भगवान के दर्शन किए। बाबा बोलते हैं तपस्वी जी आपने बड़ी सुंदर बात की है। बोले हमने मानव ने भलाई भी कला देखी, बोले भगवान नहीं देखा, हमने लक्ष्मण झूला देखा, बोले है ना। हमने इसलिए भगवान को प्रणाम नहीं किया। लोग आपको तपस्वी कहते हैं, आप अपना ब्रह्मांड चढ़ाओ बोले, और भगवान को कंप्लेंट करो हमारी, बोले कि नागपुर से कोई व्यक्ति आया और उन्होंने आपको प्रणाम नहीं किया।
करना चाहा था उन्होंने कंप्लीट 30 साल का तपस्वी, ग्रेजुएट तपस्वी, पढ़ा लिखा, और 4था कक्षा मेरे बाबा पढ़े लिखे है ना। अरे वो तपस्वी समझ गया कि कोई हरिद्वार में आएगा और नमस्कार न करे, कभी ऐसा हो सकता है? बाबा के पैर पकड़े तो छोड़ ही नहीं रहा था वो, बोले आप भगवान को जानते हो, मुझे भगवान दिखाओ। बोले तूने किया क्या? बोले फिर तो ऐसे कई दबी आपको मिलेंगे जिनके जारी जटा बड़ा है, कपड़ी कुंडल आपको बनाएंगे भगवान के नाम से, जो आपके रिलेटिव को आपके आजू बाजू में। और छत्तीसगढ़ में जैसे परोड़े भाव ने बोला कि अंधश्रद्धा का पावर इधर बहुत ज्यादा है, बेचारे सीधे साधे लोग हैं छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, बढ़िया आदमी को कोई भी बना लेता है। तो ये सबसे बढ़िया आप लोग हैं, आप इस मार्ग का हृदय बन सकते हो, आप इस मार्ग का हृदय बन सकते। इसलिए बोला कि पीछे वालों के सबके नंबर ले लो, इनके पास बहुत कमाई है भगत कृपा की। जब भी इधर नवा हवन रहे नागपुर वालों को जरूर बुलाइए, बहुत समय देते हैं, आप भी बहुत समय दिए। आप यहाँ पे इतने लोग यहाँ पे आए, छत्तीसगढ़ से, नागपुर से आए, गाड़ी से आए हैं, वो अपने बस से आए हैं, उनकी नींद नहीं हुई है। इनका उद्देश्य एक ही है, एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। यही धन काम में आने, ये असली धन है, ये बिल्कुल असली धन। जिसको असली धन का चस्का लगेगा फिर उसको खर्रे घुटके में नमस्कार नहीं है, मजा नहीं आएगा क्या? और जिसको इधर रस नहीं है तो उनको तलब आती है खर्रे की, घुटके की। फिर कुछ लोग तो इस मार्ग के भी कुछ थोड़े थोड़े ले लेते हैं, थोड़ी थोड़ी दवाएं बोलते हैं, बोले कि नहीं। तो जिनको असली चस्का लग गया, अरे बोतल पर बोतल पीने से क्या फायदा, रात को पीली सवेरे उतर जाएंगे। अरे तू मेरे बाबा ने दिए तत्व शब्द नियम की हरी रस की प्यालियां पी ले तो तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सुधर जाएगी, सुधर जाएगी। असली रस, माई खाने का रस बाबा ने भर भर के दिया है, बस हमें उसे ध्यान में रखना है, जागरूक रहना है, स्व के ऊपर काम करना है। स्व के ऊपर इतना काम, इतनी खुदाई, इतनी खुदाई, इतनी खुदाई करो जैसे कुएं की खुदाई करते जब तक पानी नहीं मिलता, वैसे अपनी खुदाई करो, अपने ऊपर काम करो। कोई अच्छा बोलेगा कोई ध्यान नहीं, आप तटस्थ रहो, कितनी भी तकलीफें आएंगी, कितनी भी मुश्किलें आएंगी, बस पहले दिन के वचन को ध्यान में रखो और अपने ऊपर काम करो। जो आज है वो आप कल नहीं रहना चाहिए, जो कल है वो परसों नहीं रहना चाहिए। निरंतर अपने आप में बदलाव, सेवक पर ये बदलाव के लिए है, और मार्गदर्शक और संचालक की व्यवस्थापन है, ठीक है। भगवान नहीं है संचालक और मार्गदर्शक, कौन है वो? व्यवस्था है कि घर घर में कैसा है मानव धर्म का कार्य जाएगा, मानव धर्म का झंडा कैसे घर घर जाएगा, वो व्यवस्थापन है। इसलिए संचालक पहले सेवक है, मार्गदर्शक पहले सेवक है, और जयदेव दांडे कोई कार्यकर्ता होता नहीं है। ये कौन है? पहले सेवक है, सेवक कौन है? और बाबा का सेवक। और बाबा बोलते मैं भगवान का सेवक तो तू भी भगवान का सेवक। शाहू जी ने बताया ना, आपने ध्यान दिया ना। मार्गदर्शक सुनते हो एक लक्ष्य, एक चित्त, एक भगवान। आप बहुत भाग्यशाली हो, और हमें ऐसे लोग जो मार्गदर्शन करते हैं, जिनको हमने इनको सुनते सुनते हम यहाँ तक पहुंचाए हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने कमाई किया, बाबा ने कमाई किया, अभी आपको कमाई करना आने वाली पीढ़ी को देने के लिए, है ना। तो जैसे समय मिले प्रपंच साथ में परमार्थ, तो दोनों को साधना है। 2 मकान की जगह 1 मकान हो जाए तो भी चलेगा, आपका अकाउंट थोड़ा गरीब हो जाए तो चलेगा, लेकिन हृदय से अमीर बन जाओ, हार्ट अटैक बिल्कुल नहीं आएगा आपको। आज मकान बड़े बन रहे हैं और हृदय छोटा होते जा रहा है ना, जा रहा है ना हृदय इतना छोटा कि पति पत्नी को, और पति पत्नी को, और सास बहू को, और बहू सास को नहीं संभाल पा रही है। संभाल पा रही है? मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं क्या समझती हूँ, मैं क्या समझता हूँ, मैं गांव का मुखिया हूँ, काय का मुखिया, कुछ भी हो जाएगा पता नहीं, हम कुछ भी नहीं है। इस धरती पे हम विजिटर है, मेहमान है, मेहमान ही धरती पे। जैसे अभी हम यहाँ पे मेहमान आए, ये नागपुर के लोग मेहमान है, मैं भी मेहमान आया हूँ, जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा मैं इधर से? वैसे सब लोग इस धरती पे हम विजिट करने के लिए आए। बड़े भाग्य से जन्म मिला हमें। 10 लाख शुक्राणु, जब हमारे माता पिता एक जगह आए तो 10 लाख शुक्राणुओं में मेरा और आपका नंबर लगा। कितने भाग्य की बात है, बड़े भाग्य से। किसी ने बोला है देवी देवता भी तरसते इस धरती पे आने के लिए, मानव जन्म क्योंकि मुक्ति चाहिए तो मानव बनना पड़ेगा, नर नारी बनना पड़ेगा। वो भाग्य से हमें जन्म मिला, बड़े भाग्य से मिला है। और इसलिए बाबा जैसे सदगुरु मिले, ये हमारा दूसरा जन्म। जिस दिन से हमने बाबा के सामने ये सिर झुकाया है, उसी दिन मेरा जन्म और सफल हुई काया है। मेरी काया, मेरा जीवन, मेरा पल पल को महत्व आ गया, क्योंकि बाबा मेरे सदगुरु है। कौन सदगुरु है? और ऐसे सदगुरु मिले, डायरेक्ट कांटेक्ट कर दिया भगवान से। बीच में कोई दलाल नहीं है। दलाल है क्या कोई बीच में जो कमीशन मांगेगा? अच्छा, ऐसा भी कारण दिया बाबा ने कि तुरंत नकदी धंधा, नकदी समझते हैं, नकदी धंधा।
हमको अभी तक क्या सिखाया कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। मैं तो बोलता हूँ अरे भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, नकदी धंधा है नकदी। इधर वचन दिया तुरंत करण, बरोबर की नहीं, तुरंत करण। अगरबत्ती भी मार्गदर्शक की, कापूर भी मार्गदर्शक की, सिर्फ वचन आपका, सिर्फ वचन आपका। जब नाम हृदय धरो भाई, पाप कितना भी पुराना पाप किया हो, पापी से पापी। यहाँ कई लोग हैं नागपुर के, यहाँ भी शंकर जी ने अनुभव ने बताया आपके, यहाँ येलो रेजिए जिनके पास ये दिन भर 24 घंटे, मुझे लगता है ये कितने दिन काम करते मुझे नहीं मालूम, ठीक है। या जितने भी पीछे लोग बैठे हैं ना, ये मुझे कभी काम करते हुए नहीं दिखे। कहाँ हो तो भगवत कृपा में, कहाँ हो तो मैं छत्तीसगढ़ में, कहाँ हूँ तो घट नंबर 9 में, कहाँ हूँ तो घट नंबर 8 में, कहाँ हूँ तो सेवक के साथ में। तो क्या कर रहे हो तो सेवक के साथ में जा रहा है, ठीक है। इनके यही जवाब आपको मिले। और मार्गदर्शक तो आपने देखा दिन भर बेचारे मोबाइल पे, 3 दिन 7 दिन 11 दिन 3 दिन 7 दिन, क्या भगवत कृपा है ना, क्या कमाई कर रहे हैं, है ना। अरे आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए, जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ओटो पे बाबा हनुमान जी का नाम, वाह क्या बाबा हनुमान जी का नाम, बीच में कोई दलाल नहीं, सीधा कांटेक्ट। तो अमृत की वर्षा होगी कि नहीं होगी, है ना। बस हमें ये अमृत, सुख शांति सफलता समृद्धि धन पद प्रतिष्ठा, सिर्फ संसार का ज्ञान नहीं, अलौकिक और पारलौकिक ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान। और गीता वेद पुराण पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपका हर शब्द गीता बन जाएगा, वेद बन जाएगा, पुराण बन, ऐसा अमृत इस मार्ग में। इतना बस तू वचन दे मरने का बोलते बाबा, क्या बोलते सिर्फ मार्गदर्शक क्या बोलता है, सिर्फ वचन दे मरने का। अरे सेवक तू वचन दे मरने का, मैं अमृत की वर्षा कर दूं, तू वचन दे तत्व शब्द नियम पर चलने का, तय मैं तेरे आत्मा में परमात्मा का रस भर दूं। ऐसा रस बाबा ने हमें दिया है। मस्त आनंद लीजिए परिवार के साथ में। मैं रात को जिन परिवार में था बड़ा मजा आया। सुबह में 6 बजे वो मुझे मिलने के लिए, पूरा परिवार मुझे मिलने के लिए आया। दूसरे घर में मैं उनके यहाँ सोया था, मैं भी 4 बजे उठकर रेडी हुआ। बड़ा अच्छा लगा उनके साथ मिलके। आदरणीय दिनेश भाव को धन्यवाद देना चाहता हूँ, शाहू जी को धन्यवाद, पाल जी को धन्यवाद। क्या बाबा के शब्दों को, कमाई को कैसे आगे बढ़ा रहे हो, आप सब धन्यवाद के पात्र हो। और ये इतना सुंदर मार्ग अभी ये घर घर में जाने वाला है। आने वाले 1 साल के बाद देखना इस पूरा का पूरा गांव, जैसे हमारे भंडारा जिले में पूरे के पूरे गांव दारू पीने उन्हें, दारू इधर बोलते हैं शराब पी कराना मना है, शराब पी कराना मना है, शराब पी कराना मना है। ऐसे घर घर में पार्टी लगेगी, हर जीवात्मा हर सेवक मंदिर बन जाएगा, पूरा का पूरा घर मंदिर बन जाएगा, पूरा का पूरा गांव मंदिर बन जाएगा। क्योंकि अभी गांव में कितने मंदिर रहता है, 1 या 2 मस्जिद, 1 या 2। अगर हर घर मंदिर मस्जिद बन जाए, हर घर मंदिर बन जाए, हर घर मंदिर, हर गांव मस्जिद, पूरा देश मंदिर, पूरा ब्रह्मांड और पूरा संसार मंदिर, इसी को इस धर्म की निशानी है। हमारे भारत का संविधान यही चाहता है कि संसार में नर और नारी 2 ही जाति है, और इसीलिए इस मार्ग की उत्पत्ति हुई है। बस बाबा हनुमान जी बोलो, खुद भी छोड़ जाओ, सबको छुड़ाओ। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।